वेलकम बैक। इक्विन नोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर CIO अनुज सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी बताइए, क्या एक सेंस बन रही है मार्केट की कि फाइनली हमारी अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है और FIs की भी वापसी के कुछ साइन बन रहे हैं? क्या थोड़ा पॉजिटिविटी रखें अब? या आफ्टरनून अनुज। या आई थिंक जो हम लोगों ने लास्ट 18 महीने में देखा कि FIs कंटिन्यूसली इंडिया से हर महीने बेचे जा रहे हैं एंड इनफैक्ट वो नंबर्स देख के तो ऐसा लगता था कि पूरा इंडिया बेच के निकल जाएंगे। आई थिंक दैट वाज समथिंग, उसके पीछे भी देयर वाज अ बिग रीजन। एंड अगर हम देखें कि जो लास्ट 2 साल में इंडिया का वेटेज रिडक्शन हुआ है इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो हम लोगों ने पीक मारा था अगस्त सितंबर 2024 में, इंडिया का वेटेज था ऑलमोस्ट 21%। 21% से आज हम लोग वी आर डाउन टू अराउंड 11%। तो दैट्स अ बिग नंबर। जो 10% रिडक्शन हुआ है इन इंडियाज वेटेज, और पूरा पैसा गया है इन दोज टू कंट्रीज विच इज द साउथ कोरिया एंड द ताइवान। तो वहां पे जो बड़ा AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हुआ है, थोड़ा अभी लग रहा है कि बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी कुछ FI से इंटरेक्शन किया था, सो थोड़ा सेंस आ रहा है कि FIs आर नाउ गेटिंग अफ्रेड। उनको लग रहा है डर कि जो AI रिलेटेड ट्रेड हुआ है, थोड़ा वहां पे बड़ा फ्रॉथ बनता हुआ दिख रहा है। एंड वहां पे व्हेन दे आर लुकिंग एट इंडिया, जो यहाँ पे बोलते हैं ना दिस एंटी AI ट्रेड, यहाँ पे इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड मार्केट, यहाँ पे AI रिलेटेड कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हो सकता है या तो आउटफ्लो कम होगा या फिर इनफ्लो थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा। सो एक जस्ट इन दिस कंटेक्स्ट काफी सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि अगर ये AI बबल बस्ट होगा, सब मार्केट्स गिरेंगे, विल इंडिया विल आल्सो फॉल? मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि जब AI अपसाइड हो रहा था, वी डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो डाउनसाइड में ऑब्वियसली देयर इज नो रीजन फॉर अस टू पार्टिसिपेट, बिकॉज यहाँ पे AI रिलेटेड कुछ एलोकेशंस नहीं है। सो यस, FIs का आई थिंक पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रहा है एंड दैट शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द मार्केट। ओके, ठीक है। आपने ये FIs पोजिशनिंग मतलब मनी फ्लो की तरफ फोकस किया। कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय बाजारों के परिप्रेक्ष्य में जो आपको अच्छे लग रहे हों। लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक मंथली सेल्स फिगर। आज की सेल्स फिगर्स आपको कैसी लगी? रिएक्शन ऑटो स्टॉक्स का बहुत स्ट्रांग है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ऑटो पर आपका टेक क्या है इस वक्त, जिस प्रकार की नंबर्स रहे आज? इंटरेस्टिंगली आई कैन से कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी हमारे पोर्टफोलियो का टॉप सेक्टोरल एलोकेशन है। हमारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 16-17% ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी है। इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर हम देखें कि लास्ट 4 क्वार्टर्स टू 6 क्वार्टर्स, ये एक ऐसा स्पेस रहा है जहां पे सिर्फ ना तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज द ओनली फैक्टर, दूसरा बड़ा फैक्टर जो रहा है इज द एक्सपोर्ट पार्ट। चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ OEMs बोले या एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो एंसिलरी बोले, ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ स्टोरी है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो आज के नंबर्स आए हैं, डेफिनेटली उसमें हमारा कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप होता है एंड वी बिलीव कि ये इज अ गुड इंडिकेटर कि कहाँ पे इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन कंटिन्यूज, इंडिया का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आपको याद होगा, जो इनिशियली जो ऑटो सेल के नंबर्स अच्छे आ रहे थे पिछले साल से आफ्टर द GST कट, काफी सारा कमेंट्स आ रहा था कि ये पेंट अप डिमांड है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पेंट अप डिमांड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर 8-9 मंथ्स। सो ये पेंट अप डिमांड नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल डिमांड विच इज कमिंग आउट एंड यस, वी आर वेरी बुलिश ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। ऑटोज और ऑटो एंसिलरी को लेकर आपका पॉजिटिव व्यू। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। जिस तरीके से क्रूड नीचे आया है, $73 के नीचे है, 71 के आसपास कर रहा है कामकाज, और बैंक निफ्टी डेज हाई पर, ऐसे में बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है और साथ ही आपका रुझान किस तरफ है, PSU बैंक्स की तरफ या प्राइवेट बैंक्स की तरफ? सी ओवरऑल बैंक्स पे हम लोग काफी टाइम से वी वर अंडरवेट, बट मैं बोलूंगा कि ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा हम लोग वेट इंक्रीज करने का भी, वी आर डूइंग सम वेट इंक्रीज इन द बैंक्स। उसका एक बड़ा फैक्टर है कि जो पूरा जो FCNR डिपॉजिट लिंक्ड जो द फंड रेज इज हैपनिंग ग्लोबली, दैट वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा जहाँ पे बैंक्स का द निम्स इंप्रूवमेंट होगा। नाउ विद इन दैट PSU बैंक में हम लोग ज्यादा बुलिश है एंड वो सिंपल रीजन ये है कि वैल्यूएशन वहां पे बहुत अट्रैक्टिव है। एंड आई थिंक जो हम लोगों ने कुछ टाइम तक कभी बैंक्स ओवरऑल अंडर परफॉर्म किए हैं एंड उसके अंदर अभी PSU बैंक्स हैव आल्सो डिक्लाइंड। मैं PSU बैंक्स में ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, बट ओवरऑल बैंकिंग में जो हम लोग अंडरवेट थे, थोड़ा हम लोग अभी वेट इंक्रीज का देख रहे हैं बिकॉज आई थिंक द निम्स इंप्रूवमेंट इज अंडरवे। हैविंग सेड दैट, जो दूसरा आपने पॉइंट बोला अबाउट द ऑयल प्राइस,
आई थिंक उसका बेनिफिट आपको अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज दिखेगा, बिकॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था ऑफ द राइजिंग क्रूड इज द इम्पैक्ट ऑन द लॉजिस्टिक्स प्राइसिंग, बिकॉज कोई भी चीज में लॉजिस्टिक्स जहां इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट, दैट्स अ बिग फैक्टर जहां पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे एंड लॉजिस्टिक प्राइसेस ऊपर गए थे, एंड दैट वाज इम्पैक्टिंग द मार्जिन्स। कुछ इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर को भी बियर करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर इन्फ्लेशन वाज आल्सो अ कंसर्न। सो मैं बोलूंगा ऑयल कमिंग बैक टू द प्री कोविड प्री-वॉर लेवल इज अ वेरी गुड साइन, एंड फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर अभी आने लगेगा, आई थिंक काफी सारा जो एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गया था आफ्टर द फोर्थ क्वार्टर, उसमें था कि फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस। मुझको लगता है कि जितना फास्ट राइज हुआ है उतना फास्ट ही डिक्लाइन हुआ है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्जिन्स पे ना हो इन द फर्स्ट क्वार्टर। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, बाजार की प्लेसमेंट पे, मनी फ्लो पे आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्रीज लेके आई।